नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंद जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल्य मंगल्य सर्वकल्याण प्रदानं सर्वधर्माय जैनं जयतु ओंकार बिंदु नित्यं ध्यायन् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च तिमिरान्धना परभावस्य करतात्मा मोहोऽयं व्यवहारः मंगलमय मंगलकर वीतरागविघ्ना नमोताहि जाते अरिहन्तादिमः। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। महावीर परमात्मा के शासन में कुंद कुंद आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल सानिध्य प्राप्त होना एक अपने आप में एक महान उपलब्धि है। वर्तमान में जिन्होंने तीर्थंकरवत काम किया, भविष्य में जो स्वयं तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसे युग पुरुष का, ऐसे धर्म पिता का, ऐसे महापुरुष का भरत क्षेत्र में अवतरण होना माने लाखों करोड़ों अब्जों जीवों का मोक्ष में जाना निश्चित होना। पूज्य गुरुदेव श्री को पाकर हमने निज गुरुदेव क्या है, कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी वस्तु व्यवस्था कैसी है, ये सारी की सारी बात पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से प्रवाहित हुई। धन्य है भरत क्षेत्र के भाग्यवान जीव सब जिन्होंने गुरुदेव को सुना और आज भी गुरुदेव को सुन रहे हैं। और भव्य जीव इस पंचम काल में गुरुदेव श्री को सुनते रहेंगे। जिसे आत्मा तक पहुंचना है उसका विधान गुरुदेव श्री के मुखारविंद से जिस तरह से आता है, अन पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सर्वांगी वाणी है जो तीर्थंकर पुरुष की होती है। ये सारे के सारे लक्षण पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में अपन देखते हैं। अभी बात यह है कि गुरुदेव श्री अपन को मिला, वो अपना सौभाग्य है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। तो उसके लिए सुगानी जी को एक प्रश्न पूछा गया। बोल नंबर है 70 शुरुआत वाले को अनुभव के लिए कैसे प्रयत्न करना।
प्रश्न है कि शुरुआत वाले को अनुभव के लिए कैसे प्रयत्न करना। माने जिसको अनुभव नहीं हुआ सब शुरुआत वाले हैं, उसमें कोई क्रम नहीं है कि इसको कुछ पता नहीं है, इसको बहुत कुछ सब के अंदर में जानपना है, ऐसी बात नहीं है। जिसको आत्मा की अनुभूति नहीं हुई सब शुरुआत वाला है। अब अनुभव करने के लिए प्रयत्न करना, कैसे प्रयत्न करना। देखिए सुगनी जी साहब ने सीधा उत्तर दिया, कोई क्रम की चर्चा नहीं की। बात ये, मैं परिणाम मात्र नहीं हूँ। सबसे पहली शर्त, सबसे पहला बोल, सबसे पहली बात यह है कि मैं परिणाम मात्र नहीं हूँ। परिणाम मात्र माने कौन से परिणाम की चर्चा नहीं है, परिणाम मात्र मैं नहीं हूँ। ये बात यहाँ पर बैठनी चाहिए। अशुद्ध पर्याय की शुद्ध पर्याय की चर्चा नहीं है, प्रमत अप्रमत की बात नहीं है। मैं परिणाम मात्र नहीं हूँ। नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न हूँ, इसकी चर्चा नहीं की। क्योंकि वो तो मेरे में समाते ही नहीं, भिन्न द्रव्य है, तो उसकी चर्चा नहीं की। चर्चा वो की कि अपने अंतरंग के अंदर में भेद ज्ञान का जो विज्ञान है, उसके अंदर में आपकी सीधी दृष्टि द्रव्य पे आनी चाहिए। वो कैसे आ सकती है? तो मैं परिणाम मात्र नहीं। अब परिणाम मात्र नहीं, उसका मतलब परिणाम की मुख्यता कहीं पे नहीं होनी चाहिए। परिणाम के अंदर में हमें आत्मा की अनुभूति करनी है, ये विधान नहीं है। क्या विधान है? त्रिकाली ध्रुव पने में अपनापन थाप देना, यही उपाय है। त्रिकाली द्रव्य में अपनापन थाप देना। मैं परिणाम मात्र नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? तो मैं त्रिकाली मात्र हूँ, मैं ज्ञायक मात्र हूँ, मैं परमात्मा मात्र हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव मात्र निर्विकल्प वस्तु हूँ। यहाँ पे अपनापन थाप देना, यही उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। परिणाम मात्र में नहीं हूँ और मैं त्रिकाली मात्र हूँ, उसमें अपनापन थाप देना, यही उपाय है। दूसरा कोई विधान ही नहीं अनुभूति का। परिणाम से अपनापन उड़ जाए और द्रव्य में अपनापन थाप दो, वही अनुभूति है, वही उपाय है। अब सोच ले अपने अंतरंग में बैठ कर के अपन क्या करते हैं, कहाँ पर अपनापन रख कर बैठे हैं कि द्रव्य स्वभाव तक पहुँचा नहीं गया। यही उपाय है, उसका मतलब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कहाँ पे अपनापन थापना? मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, उसमें अपनापन थापना। और पर्याय मात्र मैं नहीं हूँ, दो बात। नास्ति से पर्याय मात्र नहीं हूँ, अस्थि से मैं ध्रुव पने हूँ, उसमें अपनापन थाप देना। माने मैं हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मात्र वस्तु हूँ, वहाँ पे अपनापन थाप देना, वो एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय है ही नहीं। देखिए, दो द्रव्यों की भिन्नता सबको समझ में आती है, जीव पुद्गल की भिन्नता समझ में आती है, लेकिन द्रव्य पर्याय अंतरंग की जो भिन्नता है, उसमें एक मैं हूँ और एक मैं नहीं हूँ। क्षणिक जो है वो मैं नहीं हूँ और नित्य जो है वो मैं हूँ। बस यही उपाय है, अपनापन थाप देना। बस कहाँ पर? त्रिकाली ध्रुव पने में, बस यहाँ पे थाप देना।
बस इतनी सी बात है जैन दर्शन के अंदर, और कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न शुरुआत वाले के लिए किया गया और उपाय भी शुरुआत वाले को बताया गया। अब शुरुआत वाले यह यदि चले कि मैं शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो स्पष्ट भिन्न जड़ द्रव्य है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, उसमें द्रव्य मैं हूँ और पर्याय मैं नहीं। ऐसी अस्थि नास्ति की व्यवस्था समझ में आ जाए तो फिर अस्थि की मस्ती आ सकती है। जो मैं नहीं हूँ अनादि अनंत, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं। अनादि अनंत काल में भगवान आत्मा परिणाम में जाता ही नहीं। तो अब मैं परिणाम को लेकर आगे बढ़ूं, ये भ्रांति है। परिणाम को स्वभाव की तरफ झुकाऊं, परिणाम को स्वभाव की तरफ वालूं, और आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। यह अनादिकाल की भ्रांति है प्रभु। जो परिणाम है वो मैं नहीं हूं, तो उसकी बात क्या करूं? भिन्नता उनको स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। और त्रिकाली ध्रुव जो है उसमें अपनापन, मैं त्रिकाली ध्रुव द्रव्य हूँ। बस इतनी सी बात, यही उपाय है। इतनी ही वस्तु की व्यवस्था है। अनुभूति का एकमात्र उपाय यह है। अब इसमें कैसे देर लगे? ऐसा आगम पद्धति के अंदर में ऐसा कहा भी जाता है कि बहुत कठिन है, बहुत झीणी बात है, मुश्किल है, अनादिकालથી प्राप्त नहीं કર્યું। लेकिन क्यों? कौन सी गलती की कि त्रिकाली ध्रुव द्रव्य मैं हूँ, ऐसा अपनापन उसमें कभी स्थापित ही नहीं किया। उसको देखने का प्रयत्न किया, उसको लक्ष्य में लेने का प्रयत्न किया, लेकिन वही मैं हूँ ऐसा विश्वास नहीं किया। अनुभूति तो पर्याय में होती है ना, अनुभव में प्रमाण ज्ञान का जन्म तो होता है ना। प्रभु तुझे शुद्धात्मा दिखता ही नहीं है नाथ। जिसको शुद्धात्मा दिखता है उसको शुद्धात्मा के अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं। जिसको शुद्धात्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा वो शुद्धात्मा है। हमें शुद्धात्मा होना है ऐसा नहीं है, मैं हूँ ऐसा है। प्रभु मार्ग कभी कठिन नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव कभी कठिन नहीं होता। किसी भी पदार्थ का स्वभाव को देखा जाए तो वो तो स्वभाव निरपेक्ष होता है। यदि बर्फ शीतल है तो निरपेक्ष शीतल है, और मिर्च तीखी है तो निरपेक्ष तीखी है। तुझे सब्जी तीखी दिखती है, तेरी भ्रांति है। माने अनुभव मूर्ति मैं हूँ ऐसी बात कभी समझ में नहीं आई। अनुभव करने की बात समझ में आई, लेकिन अनुभव की मूर्ति में वह बात समझ में नहीं आई। जो सदाकाल मैं हूँ, त्रिकाल मैं हूँ, सहज में हूँ, स्वाभाविक मैं हूँ, निरपेक्षपने मैं हूँ, उसको पर्याय के रहित की भी अपेक्षा नहीं है। तो बात समझाई जाती कि पर्याय मात्र में नहीं हूँ। अब जो नहीं हूँ उसकी क्या अपेक्षा स्वभाव को लागू पड़े?
पर्याय भी निरपेक्ष सत और द्रव्य भी निरपेक्ष सत। पर्याय क्षणिक सत, द्रव्य त्रिकाल सत। वो मैं हूं, यही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया, वस्तु स्वभाव का लक्ष्य हो जाने पर कार्य होता ही है। देखिए, जीव की अनादिकाल से आदत पड़ी है कि हमारा कार्य नहीं हुआ। अब कार्य कैसे होगा? कि स्वभाव का लक्ष्य करे तो कार्य हो जाएगा। तो प्रश्न भी वहीं से पूछा गया, ये 80 नंबर का बोल है। वस्तु स्वभाव का लक्ष्य हो जाने पर कार्य होता ही है, सब प्रश्न पूछा। दृष्टि कहाँ पर है? वस्तु स्वभाव पे नहीं है, कार्य पर है। कार्य पर है माने पर्याय पर है, ध्येय पर नहीं है। पर्याय का लक्ष्य स्वभाव के ऊपर चला जाए तो अनुभूति हो जाएगी। इसलिए मैं परमात्मा हूं। ये भ्रांति है अनादिकाल की। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए गुरुदेव श्री मिले, सोगानी जी मिले। देखिए उत्तर क्या है। लक्ष्य और उसका ध्येय दूसरा होने से वस्तु दूसरी दिखती है। लक्ष्य और उसका ध्येय, लक्ष्य पर्याय और ध्येय द्रव्य, और पर्याय का लक्ष्य द्रव्य होना चाहिए तो दूसरी वस्तु हो गई ना। मैं नहीं रहा। बात बहुत छोटी सी मालूम पड़ती, लेकिन छोटी नहीं है, जमीन आसमान जितना अंतर है। लक्ष्य कहते हैं किसको? जो ये क्या है कि मैं ध्येय स्वरूप परमात्मा हूं, उसका नाम लक्ष्य है। लक्ष्य द्रव्य का हो तो कार्य हो जाए, उसका नाम लक्ष्य नहीं है। उसका नाम पर्याय का एकत्व है। अनादिकाल से पर्याय का एकत्व रहा, उसलिए द्रव्य स्वभाव तक पहुंच नहीं पाया। अतः लक्ष्य की पर्याय से देखना नहीं है। अब किसी को भी पूछो, बस हमारा लक्ष्य तो एक आत्मा है। एक लक्ष्य तेरा आत्मा है ना, तू आत्मा है। देखिए बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। मेरा लक्ष्य आत्मा है और मैं आत्मा हूँ। मेरा लक्ष्य आत्मा माने पर्याय मैं हूँ और उस पर्याय का लक्ष्य आत्मा है। ये स्वभाव तक पहुँचने का विधान नहीं है प्रभु। अतः लक्ष्य की पर्याय से देखना नहीं है। मैं ही स्वयं वस्तु हूँ। लक्ष्य करने वाली जो पर्याय है वो मेरे लिए अवस्तु है प्रभु। अपन को चलना तो यहाँ से होगा। लक्ष्य और उसका ध्येय दूसरा होने से वस्तु दूसरी दिखती है। ऐसा लगता है कि वस्तु दूसरी है और लक्ष्य के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा जाता है। तो आत्मा तो हो गया पर, शुद्धात्मा तो हो गया पर, और लक्ष्य हो गया मैं। मैंने शुद्धात्मा हो गया थर्ड पर्सन और लक्ष्य की पर्याय हो गई फर्स्ट पर्सन। अब कैसे पहुंचा जाए? इसलिए कहते अतः लक्ष्य की पर्याय से देखना नहीं है। मैं ही स्वयं वस्तु हूँ। ऐसे देखने से, कैसे देखने से? मैं ही स्वयं वस्तु हूँ, ऐसे देखने से लक्ष्य की पर्याय गुण हो जाती है। तो उस पर्याय पर वजन नहीं जाता।
मुख्यतया नहीं आती, उससे मुख्यता तो त्रिकालीपने की रहती है। लक्ष्य की पर्याय दृष्टि में गुण हो जानी चाहिए। ये कब हो सकता है? मैं ही स्वयं वस्तु हूँ ऐसा निर्णय होने पर। मैं ही स्वयं वस्तु हूँ ऐसा जो कहती है उसका नाम लक्ष्य की पर्याय है। लक्ष्य को स्वभाव के तरफ ले चलना है, उसका नाम लक्ष्य नहीं है। हमने अनादिकाल से यही प्रयत्न किया कि उपयोग पर सन्मुख है, उसको स्वभाव के सन्मुख ले चलना है। पर तरफ है, स्वभाव के तरफ वालना है। पर तरफ झुका हुआ है, स्वभाव के तरफ झुकाना है। अब प्रयत्न करो, उपयोग को ले चलो अंदर। तो यही प्रयत्न हमने अनंत काल तक किया। तो क्या हुआ? वस्तु दूसरी रह गई, मैंपना पर्याय में रह गया, लक्ष्य की पर्याय में मैंपना रह गया, द्रव्य दूसरा रह गया। क्या स्पष्ट है? लक्ष्य और उसका ध्येय दूसरा होने से वस्तु दूसरी दिखती है। स्पष्ट प्रतिपादन है। माना वस्तु यानी त्रिकाली भगवान आत्मा दूसरा दिखता है। अब वो कितना प्रयत्न करे तो स्वभाव तक पहुंच जाए। जहां पर है वहां से मैं स्वयं वस्तु हूं ऐसा विश्वास करे तो एक कदम, वो चल गया अनंत कदम। तो स्वभाव से अनंत +1 इतना कदम दूर हो गया। मैं स्वयं वस्तु हूँ, न कहीं जाना ही नहीं है, किसी को छोड़ना ही नहीं है, किसी को ग्रहण करना नहीं है। मैं स्वयं वस्तु हूँ ऐसा नहीं कहा, मैं ही स्वयं वस्तु हूँ। देखिए वजन आना चाहिए ना। वजन कैसे आएगा? ही लगाने से। मैं भी वस्तु हूँ ऐसा नहीं, मैं ही वस्तु हूँ। प्रभु आ मार्ग के अंदर में तो मारे उसकी तलवार, म्यान में लेकर घूमे उसकी तलवार नहीं होती, वो बनिया होता, क्षत्रिय नहीं होता। ये मार्ग क्षत्रियों का है। कीधु ने कृपाळुदेव, वचनामृत वितरागना परम शांत रस मूड औषध जे भव रोग ना कायर ने प्रतिकूल। कभी इस बात का हमने विश्वास ही नहीं किया कि मैं स्वयं वस्तु हूँ, मैं ही स्वयं वस्तु हूँ। और कौन सी दूसरी वस्तु? मैं वस्तु तो मेरे को छोड़ के जो भी है सब अवस्तु। फिर इसमें भेद मत करना, क्योंकि तू पर्याय के बाहर तो कभी गया ही नहीं, जा ही नहीं सकता। यहाँ तो पर्याय को अवस्तु कहकर, लक्ष्य को पर्याय को दृष्टि से हटाकर, दृष्टि की पर्याय में भी दृष्टि नहीं देकर, त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा विश्वास करके जो चले वो सोगानी जी हो जाता। सोगानी जी होने में समय नहीं लगता। किसी ने सोगानी जी को पूछा कि मेरे को प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछना बंद करो, जो पूछना है अपने को पूछो। मैं क्या? मैं स्वयं वस्तु हूँ। प्रभु स्वभाव को देखने का विधान बहुत सरल है। बार बार एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि ये बात अपन गुरुदेव की बात, सोगानी जी की बात, ज्ञानी धर्मात्माओं की बात को अच्छी तरीके से एक टसे यदि एक दृष्टि देखे तो समझ में आने वाली बात है।
नित्य और अनित्य दोनों में नहीं हो सकता। अनादि से अपनापन अनित्य में किया था, अभी नित्य में कर एक बार, तो अनित्य भी यह कहेगा कि मैं नित्य हूं। उसका स्वर, उसका ध्वनि भी वही रहेगा कि मैं परम पारिणामिक भाव हूं। उसका स्वर भी ये रहेगा कि चार भाव है वह परम भाव है। वो यही कहेगी कि पर्याय परद्रव्य है, परभाव है, पर स्वभाव है ही। प्रभु इसके अंदर में कोई कठिनता नहीं है। कितना स्पष्ट प्रतिपादन। लक्ष्य और उसका ध्येय दूसरा होने से वस्तु दूसरी दिखती है। अतः लक्ष्य की पर्याय से देखना नहीं है, एक क्लियर आदेश है, उपदेश नहीं है। अतः लक्ष्य की पर्याय से देखना नहीं, मैं ही स्वयं वस्तु हूं। मैंने एक एक बोल अमृत के समुद्र है, उसको अच्छी तरीके से सोचा जाए, विचारा जाए तो सड़सड़ाहट स्वभाव के अंदर में चला जाए। क्योंकि वो तो स्वभाव से बाहर गया ही नहीं, कभी स्वभाव में जाना है वैसा है नहीं। बात समझ की है, कोई करने की नहीं है। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते था। बात समझ की है, श्रद्धान की है, विश्वास की है, अपनेपने की। अपनापना द्रव्य में आज तक हुआ नहीं, इसलिए कहते हैं मैं ही स्वयं वस्तु। ऐसे देखने से, कैसे देखने से? मैं ही स्वयं वस्तु हूँ ऐसा देखने से लक्ष्य की पर्याय गौण हो जाती है, तो उस पर्याय पर वजन नहीं जाता। लक्ष्य की पर्याय गुण हो गई तो उसके ऊपर वजन नहीं जाएगा। मुख्यतया नहीं आती, उसमें मुख्यता तो त्रिकालीपने की रहती है। कितनी स्पष्ट बात है, मुख्यतया त्रिकालीपने की रहती है। जब लक्ष्य की पर्याय गुण हो गई, माने हमें अनुभव करना है ऐसा अभिप्राय जब चला गया, मैं अनुभव की मूर्ति हूँ ऐसा अभिप्राय जब आ गया, तो लक्ष्य की पर्याय गुण हो जाती, दिखती नहीं, मुख्यता रहती नहीं। उसमें मुख्यता तो त्रिकालीपने की रहती है। प्रभु एक बार ज्ञानी धर्मात्माओं के जो वचन है, वचनामृत है, उसको गले उतार दे प्रभु। क्योंकि ये सारी जो बातें हैं ना, सुगानी जी साहब जैसे कहते पका पकाया हलवा है, अब तुझे कुछ नहीं करना है, गले से उतार दे बस। कोई मेहनत नहीं, ना आटा लाना, ना घी लाना, ना गुड़ लाना, ना गैस चाहिए, ना बर्तन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सीधा का सीधा गले से उतर जाए। मैंने मुंह तक लाकर छोड़ दिया। लक्ष्य की पर्याय गुण हो जाए और त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूँ वो मुख्य हो जाए, तो और क्या चाहिए? उसी का नाम सम्यक दर्शन, उसी का नाम अनुभव है प्रभु। अनुभव करने की व्यवस्था नहीं है, और हमने अनंत काल से अनुभव करने का ही प्रयत्न किया। अब मैं आवेदक, और हमें आत्मा का स्वसंवेदन करना है, तो मैं पना रहा कहाँ पर? पर्याय पर।
प्रभु अब तो जाग जा नाथ, जाग जा। स्वर्णिम दिन चल रहे हैं। इसके बाद 138 नंबर का बोले, असल में बात यह है कि असल में क्या बात है सुगानी जी के हिसाब से? तो कहते हैं सबकी सब धारणा तो अज्ञानी भी सच्ची कर लेता है। सब सम के अंदर में शास्त्र के पठन पाठन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अज्ञानी भी सब धारणा सच्ची कर लेता है। धारणा के अंदर में तो बात बैठ जाती है, ऐसा हूं और ऐसा नहीं हूं, परंतु सच्ची धारणा तो कर लेता है, परंतु पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखता है। देखिए ज्ञानी है ना, वो वितरागी डॉक्टर है, जगत की नसें नस वो जानते हैं, नाड़ी के डॉक्टर हैं, पहचान लेते हैं कि ये कहाँ पर रुकता है। तो कि पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखता है तो द्रव्य जुदा का जुदा पड़ा रहता है। पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखने का विधान नहीं है नाथ। और आप हजारों मुमुक्षुओं को देख लो, ये बात सुनने को मिलेगी मिलेगी और मिलेगी कि कुछ रह जाता है, बस उसलिए अनुभव नहीं। ये बात तो एकदम पक्की है, सोगानी जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा, बेंसरी बहन ने कहा, बात तो एकदम पक्की है। अब इसी बात पे हम चलते हैं, लेकिन कुछ गैप रह जाता है। अभी पर्याय की योग्यता नहीं पक्की ना, तो स्वभाव तक नहीं पहुंच पाते। अरे पर्याय की योग्यता की चर्चा करने वाला तू कौन होता है? तू बात तो यहां से कर, अनुभव हुआ या ना हुआ मत देख। ये वस्तु को देखने का विधान है प्रभु। पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखेगा। शरीर में तो पूरा का पूरा घुसकर उसमें अपनापन करता है। एक बार सुधात्मा में बैठकर अपनापन कर तो सही प्रभु। तेरे को कुछ हुआ ही नहीं, होता ही नहीं, अनंत काल से तू रुलता ही नहीं, नरक निगोद में तू गया ही नहीं, केवल ज्ञान और सिद्ध दशा में तू जाएगा ही नहीं। ऐसा एक रूप रहने वाला परमात्मा तत्व तू है प्रभु। किस चीज का भय, किस चीज का डर? निसंक होकर, निर्भय होकर यह कहे कि मैं परमात्मा हूं। क्या होता है? परंतु पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखता है तो द्रव्य जुदा का जुदा पड़ा रहता है। पर्याय में बैठकर द्रव्य को नहीं देखना है, किंतु द्रव्य में बैठकर द्रव्य को देखना है। द्रव्य में बैठकर माने क्या? मैं द्रव्य हूं। प्रभु इतना जीन शासन का सार है, 12 अंग और 14 पुरों का सार इतना है कि मैं परमात्मा हूं। इससे बाहर जिनेंद्र शासन है नहीं। इतनी संक्षिप्त बात है। इसलिए लालचंद भाई हमेशा कहा करते थे, रेड्यूस द रेडियस। क्योंकि धारणा सर्वसम तो है इसके पास, तो धारणा में तो सारी बात बैठ जाती है।
सारे के सारे भेद प्रभेद जितनी भी विस्तार की चर्चाएं हैं, चाहे कर्णानुयोग की हो, चाहे प्रथमानुयोग की हो, चाहे चरणानुयोग की हो, चाहे द्रव्यानुयोग की आगम पद्धति हो, चाहे अध्यात्म पद्धति, सारी बात धारणा में तो आ जाती है, क्योंकि वो सच्ची धारणा कर लेता है। जैसा जिनवाणी में कहा गया ऐसी धारणा करता है। परंतु पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखता है। प्रभु बाकी सब द्रव्यों का तो अपने में निषेध देखता है, उसी तरह से निर्दयता पूर्वक व्यवहार का, भेद का, खंड का निर्दयता से निषेध करके एक समय की पर्याय वो भी पर द्रव्य है ऐसा मानकर मैं त्रिकाली शुद्धात्मा हूँ ऐसा विश्वास करते हुए एक बार द्रव्य में बैठ जाए। द्रव्य में बैठकर द्रव्य को देखता है तो क्या होता है, तो द्रव्य में अपनापन प्रसर जाता है, द्रव्य में वो फैल जाता है। और पर्याय में बैठने से द्रव्य तो दूर ही पड़ा रहता है, दूर ही पड़ा रहता है, जैसे कोई वस्तु को फेंक दी हो, उस तरह से उसने द्रव्य को अपनी दृष्टि से निकाल दिया है, जो पर्याय में बैठकर द्रव्य की बात करता है। प्रभु ये जागने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं है। सोने का काल पूरा हुआ। आज तू यह निर्णय कर द्रव्य में बैठकर, द्रव्य में प्रसर जा, द्रव्य में अपनापन कर। तभी तो सुगनी साहब कहते निगोद हो या मोक्ष, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। मोक्ष हो तो हो, न हो तो भी क्या, मेरे को कोई प्रयोजन नहीं। मोक्ष का प्रयोजन नहीं, ये बात समझ में आती है। मैं शुद्धात्मा हूं तो मेरा प्रयोजन मात्र शुद्धात्मा। प्रभु ये कठिन कैसे हो सकता है? तेरा घर तुझे दिखा दिया, तेरा साम्राज्य तुझे दिखा दिया, तू वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा है। कहीं जाना नहीं है। द्रव्य स्वभाव सो मैं और पर्याय स्वभाव सो मैं नहीं। अब इसमें देखिए नयों की तो चर्चा ही नहीं है, क्योंकि मैं न आती तो वस्तु। किंतु एक एक शब्द का वजन जो है ना वो समझने योग्य है। परंतु पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखता है तो द्रव्य जुदा का जुदा पड़ा रहता है। द्रव्य में बैठकर, द्रव्य में प्रसर कर, द्रव्य में अपनापन करके देख। पर्याय में जो होना अपने आप होते रहेगा, उसको किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मैं कहने वाली पर्याय है। और जब पर्याय पर्याय का निषेध करती है, पर्याय अपना कोने कोना द्रव्य के लिए खाली कर देती है, तो उसमें द्रव्य प्रसर जाता है, अनुभूति हो जाती है। प्रभु ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। लेकिन गुरुदेव श्री सुगानी जी ज्ञानी धर्मात्मा जहाँ से जो बात बतलाते हैं, वहाँ से उस वस्तु को देखना होगा।
पर्याय में बैठकर देखोगे तो दूर पड़ा रहेगा। हमने पर्याय में बैठकर ही द्रव्य को देखने का प्रयत्न किया। बस द्रव्य में अपनापन हो जाए तो अनुभूति हो जाए। अपनापन करना है न मैं हूँ। अपनापन थाप ये भी व्यवहार की भाषा है। मैं हूँ तो उसने अपनापन थापा ऐसा कहने में आता है, क्योंकि अनादिकाल से अपनापन और किसी जगह पर था। अब यहाँ पे आया तो ऐसा कहा जाता है कि उसने द्रव्य में अपनापन थापा। कुछ नहीं करना प्रभु, करना सो मरना है। सुगनी साहब कहते हैं ना, करने में तो इतना बोझा लगता था कि मानो अनंत मण का बोझा लेकर चलता हूँ। प्रभु वस्तु अद्भुत है, वस्तु को देखने का विधान अद्भुत है। और देखिए सुगनी जी भी बात करते, असल में बात यह है कि तेरी धारणा में तो सारी की सारी बात आ जाती है, लेकिन तेरा भगवान आत्मा नहीं आता, क्योंकि धारणा का विषय ही नहीं है। धारणा एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रयोग में कुछ काम में नहीं आती, तो अनुभव में काम में कैसे आएगी। यहाँ पे तो द्रव्य में प्रसरने की बात है। बस द्रव्य में प्रसर गया वो परमात्मा, पर्याय में सब कुछ हो जाएगा अपने आप चारित्र में। तो उसकी ओर देख ही मत, क्योंकि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा भी नहीं है। मैं करनार तो नहीं हूँ, लेकिन जाननार देखनार हूँ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये जानना देखना भी पर्याय में होता है, मेरे में नहीं होता। मैं तो जाननहार हूँ। प्रभु वस्तु स्वभाव को वस्तु के स्वभाव से ही देखना होगा, अपरिणामी को अपरिणामी से ही देखना होगा। नास्तिक से बात करें तो परिणाम मात्र से रहित त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में हूँ। बस यही उपाय है। ज्ञानियों ने स्पष्ट तरीके से ये प्रतिपादन किया है, क्योंकि वो जिस विधि से अंदर गए वो विधि बतला दी। अपन उस विधि को पकड़ ले, सब समय धारणा में रुकने का कुछ काम नहीं, अटकने का कुछ काम नहीं। उसका अर्थ यह नहीं कि स्वाध्याय नहीं करना, उसका अर्थ यह नहीं कि हमें तो कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा पागलपन भूल से भी मत करना। जोर उसके ऊपर मत देना, जोर स्वभाव के ऊपर देना। अपने गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी जो प्रयोजनभूत बात आती है वो मेरी बात, बाकी जानने का विषय जो है उसको छोड़ देना। व्यवहार की बात है, इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ऐसा समझ के छोड़ देना। और मैं परमात्मा हूँ इस बात को पकड़ लेना। ऐसे अद्भुत विधि विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने, पूज्य सोगानी जी ने बतलाए हैं। अत्यंत करुणा करके, अपना नुकसान करके, जो अपना हित के लिए स्वभाव की महिमा गाई है, गुण गाथा गाई है, उसको जानकर पहचान कर मैं वर्तमान में ही भगवान हूँ ऐसा विश्वास सभी के अंतरंग में सहज मात्रा में हो, ऐसी मंगल भाव।